चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्य पुस्तिका फुलवारी का पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक, इस पाठ को भरेंगे, फिल करेंगे। पहला इसमें दिया है शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। एक तरफ पुल्लिंग दिए गए हैं, एक दूसरी तरफ स्त्रीलिंग दिए गए हैं। जैसे एक तरफ अध्यापक दिया है, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, छात्र का पुल्लिंग हो जाएगा छात्रा, पुत्र का पुत्री, पुरुष का पुल्लिंग महिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, शुद्ध उच्चारण लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके शुद्ध उच्चारण ये होंगे। आश्चर्य का शुद्ध उच्चारण ये हो जाएगा कुशाग्र। यहाँ राष्ट्रीय हो जाएगा शुद्ध उच्चारण संघर्ष, आकर्षित और रुष्ट। ये इन सब के शुद्ध उच्चारण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर शब्द बनाइए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें ता लगाकर शब्द बनाने हैं। यहाँ पे शब्द दिए हैं, यहाँ नया शब्द और यहाँ वाक्य प्रयोग। पहला शब्द जैसे निर्धन दिया है, इसमें ता लगकर निर्धनता हो जाएगा। वाक्य प्रयोग हो जाएगा निर्धनता जीवन के लिए अभिशाप है। अगला शब्द स्वतंत्र, ता लगाने के बाद स्वतंत्रता बन जाएगा। हमें अपने देश की स्वतंत्रता पर गर्व है। चमक, चमक का चमकता हो जाएगा ता लगने पर, और वाक्य प्रयोग होगा सूर्य दिन में चमकता है। अध्ययन का हो जाएगा अध्ययनशीलता, छात्रों में अध्ययनशीलता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट तल्लीन, इसका ता जोड़ने पर यह तल्लीनता बन जाएगा। बच्चे कहानी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। नेक्स्ट राष्ट्रीय, ता लगने पर हो जाएगा राष्ट्रीयता, यानी कि हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ। तो ये बात सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, तिलक मंदबुद्धि बालक थे, ये बात गलत है, तो यहाँ पे कांटा लगा देंगे। बाल गंगाधर तिलक का विवाह सत्याभामा बाई से हुआ, ये बात सही है, तो सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया, ये बात सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप समझिए और अन्य सर्वनामों के बहुवचन लिखिए। एक तरफ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके बहुवचन रूप दिए गए हैं। जैसे कि पहला है ये वह का बहुवचन वे होता है। यह का बहुवचन ये, उसका का बहुवचन उनका हो जाएगा। मेरा का बहुवचन होगा हमारे, किसका का बहुवचन किनका, और इसका का बहुवचन इनका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप इनके बहुवचन रूप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ में रिक्त स्थान दिए गए हैं पाठ के आधार पर। का है बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट है खा, तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि आ जाएगा। गा, तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, खाली स्थान में स्वतंत्रता आ जाएगा। घा, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास रचना की। ठीक, 3 पुस्तकों की तिलक ने जेल में रहकर रचना की थी। प्रश्न नंबर 7, लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों को लिखें। तो लिखते हैं, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कमजोर न बने, शक्तिशाली बने और विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने मराठा जैसे अखबारों से जन जागरण को चेत किया। उन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक की रचना की। वे लाल बाल और पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया।
तो यहीं पे पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।